सोलो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने रेस्टोरेंट या कैफ़े को आसानी से कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया क्यूएसआर, फॉर एग्ज़ाम्पल डोमिनोज़ या मैकडॉनल्ड्स का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर पहले काउंटर पे आएगा, वो ऑर्डर देगा, बिल पे करेगा, उसके बाद डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स में क्या होता है कि आइटम प्रिपेयर होती है और वो आइटम टेबल पे सर्व किया जाता है। दूसरा हो गया फाइन डाइन रेस्टोरेंट, जिसमें क्या होता है कस्टमर टेबल पे आके पहले बैठेंगे, आपका वेटर टेबल पे जाएगा, उसका ऑर्डर डायरी में लिखेगा, फिर उसको वो आइटम प्रिपेयर करके टेबल पे सर्व किया जाएगा। हो सकता है वो टेबल पे बैठा बंदा कुछ और ऑर्डर करे, उसको हम बोलेंगे रिपीट ऑर्डर्स, तो वो रिपीट ऑर्डर करेगा, फिर लास्ट में हम उसको एक कंबाइंड बिल देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइन डाइन रेस्टोरेंट। तो हम पहले एग्जांपल लेंगे एक क्यूएसआर रेस्टोरेंट, जैसे कि डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स हो गया, और हम उसको सेल्फ सर्विस टाइप का रेस्टोरेंट भी मान सकते हैं। उसमें आप सोलो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आपका ऑपरेशन कैसे ईजी कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपके मेनू की सारी कैटेगरीज दिख जाती हैं। उसके बाद आपको आइटम्स की लिस्ट दिख जाती हैं। तो अगर आप जैसे ही क्यूएसआर रेस्टोरेंट है, तो कस्टमर आपके काउंटर पे आएगा, उसको कोई चीज़ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कैटेगरीज दी गई हैं, तो उससे आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर को चाहिए एक पेटीज चाहिए और एक फ्राइड राइस चाहिए। अगर फ्राइड राइस में ऐसे ऑप्शंस है तो एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप हाफ और फुल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका मैं हाफ फ्राइड राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद जनरली क्या होता है, आप कस्टमर को एक बिल देंगे और एक केओटी का भी प्रिंट निकलेगा। वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड पे बॉटम पे प्रिंट बिल एंड केओटी का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं प्रिंट बिल एंड केओटी पे क्लिक करूंगा, उससे पहले मैं कस्टमर से पूछ लूंगा कि आप कौन से टेबल पे बैठे हैं। तो टेबल नंबर मैं यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ, जिससे किचन वालों का काम आसान हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल नंबर 1 लिख लिया, आइटम सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट बिल एंड केओटी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं प्रिंट बिल एंड केओटी पे क्लिक करूँगा, जो ये मेरा काउंटर पे बिल प्रिंटर है उस पर बिल का प्रिंट आ जाएगा। ये मैं कस्टमर को दे दूंगा और कस्टमर से इस पे जो लिखे हुए अमाउंट है वो मैं उससे कलेक्ट कर लूंगा। एट द सेम टाइम आपने नोटिस किया होगा कि ये मेरा किचन का प्रिंटर है, तो सॉफ्टवेयर में ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जितने चाहें इतने प्रिंटर लगा सकते हैं। जनरली ये स्टैंडर्ड सेटअप है, जिसमें क्या होता है, एक आपका सिस्टम होता है, कंप्यूटर हो गया, एक आपका काउंटर वाला प्रिंटर हो गया, और ये आपका किचन प्रिंटर हो गया। तो जैसे ही आप कोई ऑर्डर पंच करते हो, एक बिल निकलेगा जो आप कस्टमर को दे देंगे, और एक केओटी निकलेगा। केओटी का मीनिंग है किचन ऑर्डर टोकन, जिसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखी होती है और क्वांटिटी लिखी होती है, जिससे आपका शेफ, उसको पता चल जाएगा कि ये डाइनिंग का ऑर्डर है, टेबल नंबर 1 पे पहुंचाना है और कौन कौन सी आइटम्स है। तो वो डाइनिंग के ऑर्डर के हिसाब से इस आइटम को प्रिपेयर करेगा और उस टेबल नंबर पर ये सर्व कर देगा। तो ये किचन का काम आपका आसान कर देता है। ये हो गया आपका केओटी। और जैसे ही आप ये बिल कस्टमर को देते हैं और उससे पैसे कलेक्ट करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर अभी जो आपने लास्ट में बिल प्रिंट किया है उसका अमाउंट भी दिख जाएगा। और जैसे ही कस्टमर आपको वो कैश में पेमेंट करता है, तो आपको सिर्फ सेव पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का बिल है 150 और कस्टमर आपको 200 रुपीज़ दे रहा है, तो आप उसमें 200 टाइप कर देंगे, तो रिटर्न टू कस्टमर का अमाउंट आपको दिखाई देगा कि आपको उसको 50 रुपीज़ वापस देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है कि आप एज ए टिप कंसिडर कर लो, तो आप एज ए टिप भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं अभी उसको टिप कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सेटलमेंट अमाउंट आप देख रहे होंगे, तो वो 150 रुपीज़ सेटल अमाउंट हो जाएगा, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। और अगर फॉर एग्जांपल आपका ये क्यूएसआर टाइप का रेस्टोरेंट नहीं है और आपका रेस्टोरेंट फाइन डाइन टाइप का रेस्टोरेंट है, जिसपे कस्टमर टेबल पे आके बैठेगा, वो पहले स्टार्टर ऑर्डर करेगा, फिर मेन कोर्स, और हो सकता है लास्ट में डेजर्ट ऑर्डर करे, और फिर आप उसको एक कंबाइंड बिल देना चाहते हैं, तब क्या हो सकता है। उसके लिए पहले मैं सेटिंग्स में से कुछ चीज़ें चेंज कर दूंगा। ये सेटअप जो मैंने अभी बनाया है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन जनरली हम क्यूएसआर रेस्टोरेंट होते हैं, सेल्फ सर्विस टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं, उसको इनेबल कर देते हैं। अगर आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, तो मैं उसके लिए मोर में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, बिलिंग में जाऊँगा, फिर मैं टेबल व्यू इनेबल कर दूंगा। उसको मैं सेव कर देता हूँ। टेबल व्यू के साथ मैं एक और चीज़ भी अपडेट कर देता हूँ। तो ये आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये लेआउट हम उसको इनेबल कर देते हैं जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट चला रहा है।
अभी आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ टेबल्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे रेस्टोरेंट में 16 टेबल हैं, तो हम आपको वो टेबल ऐड करके दे देते हैं, आपको वो 16 टेबल अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सब वाइट कलर के हैं, दैट मीन्स कि वो खाली टेबल हैं, उस पर कोई बैठा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक बंदा आके टेबल नंबर 1 पे बैठता है और वो कोई ऑर्डर देता है, तो आपको क्या करना है, टेबल नंबर 1 पे क्लिक करना है, तो आपको मेनू ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि उसने 2 वेज सूप ऑर्डर किया है और एक मनचाओ सूप ऑर्डर किया है, तो 2 बार मैंने वेज सूप पे क्लिक कर लिया और एक बार मनचाओ सूप पे क्लिक कर लिया। और फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये फाइन डाइन टाइप का रेस्टोरेंट है, तो कस्टमर हो सकता है रिपीट ऑर्डर करेगा, इसके बाद कुछ और ऑर्डर करेगा, तो मैं जनरली प्रिंट बिल एंड केओटी पे प्रेस करता था, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्रिंट केओटी पे क्लिक करूँगा। जिससे क्या होगा, किचन में एक केओटी का प्रिंट आ जाएगा और किचन में आपके शेफ को पता चल जाएगा कि ये आइटम प्रिपेयर करनी है और ये टेबल नंबर 1 पे उसको मुझे पहुंचाना है। तो अब अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टेबल नंबर 1 का कलर येलो हो गया, दैट मीन्स कि वो रनिंग टेबल है, उस पर कोई बैठा है, उसने कोई ऑर्डर किया हुआ है। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि टेबल नंबर 3 पे कोई बंदा कुछ ऑर्डर करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेबल नंबर 3 पे क्लिक किया, उसके 2 मंचाओ सूप और एक वेज सूप और वो ऑर्डर कर रहा है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लिया और प्रिंट के ओटी पे क्लिक कर दिया। एट द सेम टाइम ये प्रिंटर अगर आपने किचन में रखा हुआ है तो सीधा किचन में प्रिंट निकल जाएगा, शेफ को पता चल जाएगा, वो आइटम प्रिपेयर होकर टेबल चली जाएगी। अभी आप अगर ओनर हैं या आप मैनेजर हैं और आप काउंटर पे बैठे हैं, तो आपको सीधा पता चल जाएगा, स्क्रीन पर ही दिख जाएगा कि हमारे अभी 2 रनिंग टेबल हैं, बाकी के टेबल खाली हैं। अब मान लीजिए कि टेबल नंबर 1 वाला बंदा ने सूप पी लिया है, अभी वो बोल रहा है कि मुझे अभी कुछ और ऑर्डर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल नंबर 1 पर क्लिक करिए। अब हो सकता है कि वो मेन कोर्स में से कुछ ऑर्डर करना चाहता है, तो आप मेन कोर्स पे क्लिक करके जो आइटम्स वो ऑर्डर करना चाहता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट के ओटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपने टेबल नंबर 1 का सेकंड ऑर्डर ले लिया और उसकी केओटी सीधा किचन में चली गई। तो इस केओटी पे ऊपर लिखा भी होगा कि ये रनिंग टेबल है, जिससे क्या होता है कि जो टेबल रनिंग है आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देके उसको जल्दी फिनिश करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रनिंग टेबल है, उससे पहले उसने कुछ ऑर्डर किया था, तो आप इसको प्रायोरिटी में लेके उस कस्टमर को खाना जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। अब मान लीजिए कि टेबल नंबर 1 पे जो बैठा कस्टमर है उसने बोला हमारा कंप्लीट हो गया है, आप हमें बिल दे दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल नंबर 1 पे ही आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक ऑप्शन है प्रिंट बिल जो आपके काम का है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रिंट बिल देंगे तो काउंटर पे एक बिल का प्रिंट आ जाएगा। तो ये बिल प्रिंट होने के बाद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका कलर हो गया है रेड, दैट मीन्स कि बिल प्रिंट हो गया है लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं आया। तो जैसे ही आपका वेटर बिल लेके कस्टमर के पास जाएगा, उससे पेमेंट लेके आएगा, तब तक आपको स्क्रीन पे रेड कलर से शो होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इतने बिल प्रिंट्स होके गए हैं लेकिन उनके पैसे आए नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि वेटर्स कस्टमर से पैसे लेके अपनी जेब में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बिल कितने प्रिंट्स हुए हैं वो आई कैचिंग तरीके से आपको दिखाते हैं, तो आपको पता चलता है कि अभी भी ये जो बिल नंबर 2 है उसका पेमेंट आया नहीं है। तो जैसे ही उसका पेमेंट लेके वेटर आपके पास आएगा, आप क्या कर सकते हैं, टेबल नंबर 1 पे एक पेमेंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके कस्टमर ने जो पे किया है, जिस मोड ऑफ पेमेंट से किया है, वो आप सेलेक्ट करके उसको सेव पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सेव पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट सेव कर लेंगे, उससे क्या होगा कि वो टेबल फिर से वेकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो टेबल की जनरली 3 साइकिल हो गई, वो पहले खाली था, फिर रनिंग हो गया, वो येलो कलर से आपको दिखाएगा। जैसे बिल प्रिंट होके आपका वेटर पेमेंट कलेक्शन के लिए चाहता है तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप पिकअप का भी ऑर्डर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पे ऊपर पिकअप का ऑप्शन दिया गया है, आप पिकअप पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल कस्टमर को चाहिए 2 वेज सूप, 1 शाही पनीर और फॉर एग्जांपल उसको कोई अनियन चिली पोटैटो चाहिए, तो आपने इतनी आइटम सेलेक्ट कर ली और नीचे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट बिल एंड केओटी। इस बार हमने सिर्फ केओटी इसलिए नहीं किया क्योंकि पिकअप और डिलीवरी में जनरली क्या होता है, आप कस्टमर को बिल देना चाहते हैं और सीधा किचन में ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता है कि ये चीज़ पैक करके बाहर लेके आइए। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आपको बार बार ऑर्डर्स देगा, रिपीट ऑर्डर्स होगा, वो सिर्फ फाइन डाइन में और डाइनिंग के ऑर्डर्स में ही रहता है। तो इसलिए आप क्या करना होगा, आप प्रिंट बिल एंड केओटी पे क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या होगा, काउंटर पे बिल का प्रिंट आ जाएगा जो आप कस्टमर को देंगे और उससे आप पेमेंट कलेक्ट कर लेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देगा कि आपको उससे 525 रुपया कलेक्ट करना है।
अगर फॉर एग्जांपल वो कार्ड से पे करता है तो आप कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और सेव पेमेंट कर लीजिए। तो ये आपका कस्टमर एंड से आपका जो काम था वो काउंटर का बंदा मैनेज कर लेगा। और एट द सेम टाइम आपने देखा हो तो किचन प्रिंटर में इसका केओटी का भी प्रिंट निकल गया, तो मीनवाइल किचन वाले बंदे इसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और पार्सल करके बाहर भी ले आएंगे। अब पूरे दिन का हमारा जो भी सेल हुआ है अगर वो हमें देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं? तो मोर पे जाइए, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा आज का हिसाब किताब सब मिल जाएगा। जैसे कि आज टोटल सेल कितना हुआ है, डाइनिंग पिकअप डिलीवरी के कितने ऑर्डर्स थे, स्विगी जोमेटो आपका इंटीग्रेटेड है तो उसके वहाँ से आपको कितने ऑर्डर्स मिले थे उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। आपकी टॉप सेलिंग आइटम्स कौन सी थी, आपकी टॉप सेलिंग कैटेगरीज कौन सी हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। और आपको ये भी देखना है कि मेरे पास कैश ड्रॉवर में कैश कितना है, आज मेरा यूपीआई से कितना पेमेंट आया, तो आप रिपोर्ट्स में जाइए, आप सेल समरी में जाइए, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका टोटल सेल हुआ है 1375, जिसमें से आपको कैश में मिला है 150 रुपीज़, कार्ड से मिला है आपको 525 और यूपीआई से मिला है 700 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ द डे शाम को जब आप हिसाब कर रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाता है कि मेरे पास कैश इतना होना चाहिए, मेरे बैंक में इतने होने चाहिए और ये मेरे यूपीआई वाले बैंक में भी इतना पेमेंट होना चाहिए। और आप चाहें तो इसकी भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं इस रिपोर्ट की। आप जैसे ही प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप डेली एक ऐसा रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं जिसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। इसके साथ भी आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स के भी एक्सेस मिल जाते हैं। आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री के लिए भी सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आपने ये चीज़ तो देख ली कि सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। सेम चीज़ अगर आपका वेटर अपने फ़ोन से भी ऑर्डर पंच करना चाहता है तो कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम आपको सोलो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के साथ एक वेटर ऐप देते हैं, उसका नाम है इजी वेटर ऐप। तो मैं ये वेटर ऐप अपना ओपन कर लेता हूँ। वेटर ऐप में भी आपको सेम सॉफ्टवेयर में जो टेबल्स का लिस्ट दिखता है वैसे ही आपको टेबल का लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके वेटर के फ़ोन में इंस्टॉल रहता है, तो आपका वेटर फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि टेबल नंबर 5 पे जाता है, तो उसको क्या करना है, टेबल नंबर 5 पे उसने क्लिक किया। अब कस्टमर ये बोल रहा है कि मेरे लिए 2 वेज सूप लाइए, तो 2 बार वो वेज सूप पे क्लिक करेगा और एक मंचाऊ सूप पे उसने क्लिक कर दिया। फिर वो व्यू कार्ड पे क्लिक कर सकता है और जो जो आइटम्स है वो एक बार कस्टमर से वेरीफाई भी कर सकता है। और जैसे ही वो केओटीएन प्रिंट बटन पे क्लिक करेगा तो सीधा एक प्रिंट किचन में निकल जाएगा। तो जो काम आप पहले एक डायरी में आपका बंदा टेबल पे ऑर्डर लिखता था फिर उसको किचन पे पहुंचा था, अब वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। सोलो रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के साथ आपको वेटर ऐप का एक्सेस मिलता है, जिससे वेटर अपने फ़ोन से ही सीधा टेबल से किचन में ऑर्डर पंच कर सकता है। और मान लीजिए मीनवाइल कोई टेबल नंबर 9 से कोई कस्टमर ऑर्डर चाहता है तो आपका वेटर टेबल नंबर 9 पे चला जाएगा और बस उसको आइटम सेलेक्ट करने हैं, कार्ट में जाना है और केओटीएन प्रिंट पे क्लिक कर देना। तो ऐसे क्या होगा कि सीधा टेबल से किचन में ऑर्डर चला जाएगा। अब मान लीजिए कि टेबल नंबर 5 पे बैठा बंदा ऐसा कह रहा है कि सर मुझे बिल दे दीजिए, आई एम डन। तो उस केस में क्या होगा, आपका वेटर टेबल नंबर 5 पे लॉन्ग प्रेस करेगा, फिर प्रिंट बिल पे क्लिक कर देगा, जिससे क्या होगा काउंटर पे एक बिल का प्रिंट निकल जाएगा। वेटर इस प्रिंट को लेके कस्टमर के पास जाएगा और वहां से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। जैसे ही वो पेमेंट कलेक्ट करके काउंटर पे आता है तो काउंटर वाला बंदा क्या करेगा, पेमेंट के बटन पे क्लिक करेगा और सेव पेमेंट कर लेगा। तो इससे आपका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम है, किचन का काम है, वो आसान हो जाता है। कस्टमर को जल्दी सर्विस मिल जाती है। जो आपको मैन्युअली पेपर पे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपको वो करने की भी कोई ज़रूरत रहती नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, वो मान लीजिए कि टेबल नंबर 3 पे बैठा है, अब वो बोल रहा है कि सर मुझे टेबल नंबर 4 कंफर्टेबल लग रहा है, आप मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये फीचर मिलता है, आप सॉफ्टवेयर से या मोबाइल से आप चाहें उस कस्टमर को टेबल नंबर 3 से ऑर्डर को टेबल नंबर 4 पे भी ले जा सकते हैं। कैसे मैं ये आपको वेटर ऐप में करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऊपर उनको शिफ्ट टेबल का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 3 पर बैठा बंदा ऐसा बोल रहा है कि सर मुझे टेबल नंबर 4 चाहिए, तो 3 सिलेक्ट कर लिया मैंने, नेक्स्ट, और फिर मैं उसको 4 पे मूव भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया, मैंने 3 नंबर से 4 नंबर पे शिफ्टिंग भी मैंने उसका कर दिया। तो ऐसे भी आप सारी चीज़ें मोबाइल और सॉफ्टवेयर दोनों से मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, अब हम थोड़ा डिटेल में भी इसको जानेंगे और क्या क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल
मैं पिकअप का कोई ऑर्डर ले रहा हूँ तो मैंने पिकअप पे सिलेक्ट किया, ये मैंने आइटम्स सेलेक्ट कर ली। यहाँ से मैं कैटेगरी भी फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, ये मैंने कुछ और आइटम्स सेलेक्ट कर ली। मैं कार्ट में से भी आइटम्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे वेज सूप 1 नहीं, मुझे वो 5 क्वांटिटी में चाहिए, तो मैं डायरेक्ट ऐसे टाइप भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने कीबोर्ड से भी मैनेज कर सकता हूँ। अगर किसी आइटम का मुझे क्वांटिटी बढ़ाना है, कम करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप शॉर्टकट्स वाले सेक्शन में जाके सारे शॉर्टकट्स भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर की डिटेल डालनी है तो आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करिए, आप उसका नंबर टाइप कर सकते हैं। ये मैंने फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये मेरा नंबर सेव था तो मैं डायरेक्ट उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। ये मैंने कस्टमर की डिटेल्स भी सेव कर ली है। आपको ऑर्डर में कोई नोट डालना है तो एक आप ऑर्डर लेवल पे कुछ नोट्स डालना है तो आप डाल सकते हैं। मेक इट स्पाइसी, ऐसा एक कॉमन नोट डालना है तो भी डाल सकते हैं, या ऐड एक्स्ट्रा स्पून्स ऐसा कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कोई सब्जी है जिसको आपको स्पाइसी करना है, ऐसा कुछ नोट डालना है, तो स्पेसिफिक आइटम पे आप क्लिक करके ऐसे नोट्स भी डाल सकते हैं। तो वो स्पेसिफिक आइटम का नोट भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट ऐड करना है तो डिस्काउंट पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मुझे 10% डिस्काउंट देना है तो मैं डिस्काउंट अप्लाई कर दूंगा। ऐसे आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि ये बिल सीधा कस्टमर को अपने फ़ोन पे ही चला जाए, तो आपको ये फीचर भी सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो आप सीधा सेंड बटन पे क्लिक करके ये बिल सीधा कस्टमर के फ़ोन पे भी भिजवा सकते हैं। तो मैंने सेटिंग में ऐसा रखा हुआ है कि जब भी मैं कस्टमर को बिल सेंड करता हूँ उसके व्हाट्सएप पे, उस टाइम पे बिल की प्रिंट की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए बिल प्रिंट नहीं निकला है। लेकिन किचन में उसी टाइम केओटी निकल जाएगा, वो बंदा उसको पैक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम नोट शाही पनीर में स्पाइसी भी आ गया और कस्टमर नोट भी वहाँ पे लिखा होगा, जिससे आपका किचन ऑपरेशन आसान हो जाता है। और स्क्रीन पर मैं कस्टमर से कैसे पेमेंट ले रहा हूँ वो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर कैश से पे कर रहा है, उसने 2000 रुपीज़ लिए हैं तो मैं 2000 टाइप करूँगा, मुझे उसको 42 रुपीज़ वापस देना है, मैं उसको वापस दे दूंगा और ये मैंने सेव कर लिया। तो ऐसे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं जो मैंने आपको समझा दिए। उसके अलावा आपको इनबिल्ट केडीएस भी मिल जाता है। केडीएस यानी कि किचन डिस्प्ले सिस्टम। अगर आप चाहें तो आप एक केडीएस सेपरेटली किचन डिस्प्ले सिस्टम, ऐसा हमारा एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप भी है जो आप किचन में रख सकते हैं, जिससे किचन में जैसे ही ऑर्डर आपका वेटर मोबाइल से ऑर्डर पंच करेगा, उसके मोबाइल फ़ोन में या किचन में रखा हुआ मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, या एक सेपरेट स्क्रीन भी हो सकती है, जिसमें उसको पता चल जाएगा जैसे ही न्यू ऑर्डर आएगा। सेम चीज़ आपको सॉफ्टवेयर में भी उसका एक्सेस मिल जाता है। अगर आपका मान लीजिए कि किचन नियर बाई है, बाजू में ही है, तो आप एक ही सिस्टम से ये सारी चीज़ें अगर मैनेज करना चाहते हैं तो हम आपको इनबिल्ट केडीएस का ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए जो टोकन नंबर 1 था वो प्रिपेयर हो गया तो आप उसको फूड इज़ रेडी कर सकते हैं, तो ये लिस्ट में से हटता जाएगा। जो जो आइटम आपके प्रिपेयर हो जाती हैं आप उसको टिक करिए, जैसे ही वो केओटी की सारी आइटम्स रेडी हो गई, आपने सर्व कर दिया, आप फूड इज़ रेडी करेंगे तो वो आइटम्स यहाँ से निकलती जाएंगी। तो आप ऐसे अपना किचन का ऑपरेशंस भी इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आपका काम है कि जितना हो सके उतना आइटम्स को जल्दी प्रिपेयर करें और ये केओटी की लिस्ट को कंप्लीट कर दें। और भी कई सारी चीज़ें जैसे ऑर्डर की लिस्ट आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाता है, केओटीज का लिस्ट का पूरी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप ओनर हैं तो अपने फ़ोन से ही ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन पे कहीं पे भी रिमोटली देख सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से अपने फ़ोन में ओनर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओनर ऐप में आप देख रहे हैं कि अभी तक मेरे रेस्टोरेंट में 5 बिल्स बने हैं, तो वो भी दिख जाएगा। कितने डाइनिंग के ऑर्डर थे, पिकअप के ऑर्डर थे या डिलीवरी के ऑर्डर थे, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। पेमेंट कैसे कैसे आया था आज मेरे स्टोर पे, कैश, कार्ड, यूपीआई, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ओनर हैं तो कहीं से भी अपने फ़ोन पर ये एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ऑर्डर्स हो गया, केओटीज हो गए। आपको पूरा मेनू अपने फ़ोन से ही मैनेज कर सकते हैं, चेंजेस करके आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टेंट आ जाएगा। आप एक्सपेंसेस अपने फ़ोन से भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप एक्सपेंसेस यहाँ सॉफ्टवेयर में से मोर में भी एक ऑप्शन मिलता है एक्सपेंसेस, तो आप स्टोर के जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चों की लिस्ट आप एक्सपेंसेस में डाल के उसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर का लिस्ट देख सकते हैं, आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री के सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस आपको सॉफ्टवेयर में ही मिल जाता है।
ओनर ऐप में भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में भी आपको फॉर एग्जांपल सेल रिपोर्ट हो गया, तो आप सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, डे वाइज़ देख सकते हैं, मंथ वाइज़ देख सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप उसको एक्सपोर्ट करके उसकी एक्सेल या पीडीएफ अपने सीए को भिजवाना चाहते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो वो भी आप आसानी से अपने फ़ोन से ही वो रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके आप अपने सीए को भी भेज सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमारा 24/7 सपोर्ट रहता है। आपको सॉफ्टवेयर में ही ऊपर सपोर्ट का नंबर मिलता है, आप कभी भी उस पे कॉल करके हमारा सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।